गुरवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरः मुच्चिमयगोपदेशिकः मुच्चिमयगोपदेशिकः न जाने कभी तेरी दया से चलना हो जाए किसी भी फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए उत्तिमार्ति प्रतिकर्मी करो में सर्वे दोष हरि लो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की हमारा तेरे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय चिरंतन स्वामी की परम पूजनीय चिरंतन पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस कविनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता चिरंतन विभो सरस्वती की जय। श्री माता की जय। संघ की जय। जीववाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी विसल पद में श्रोताओं सूर्य का उदय हो श्रोताओं ब्रह्म का उदय हो। प्रसंग चल रहा था सम्मा इट्ठीकारम बोलरी बैरकणान भावेन मिच्छा इट्ठी वांछा दुर्भावानस्य कलेहम। जहाँ पर पूज्य चेतदेव कुंद स्वामी आत्मा को प्रदान करते हैं जहाँ पर कुंद स्वामी मात्र अंदर की अंतर्दृष्टि को बतलाते हैं वही पराजीवन कुंद स्वामी रेणसाची ग्रंथराज में शून्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान बताते हैं। आप कौन है? मैं जीव, मैं समय हूँ, मैं
विश्वेश प्रवचन में, ज्ञान में, वैराग्य में, यदि आपका काम ज्ञान और वैराग्य में व्यतीत हो रहा है, आप दिन रात अधिक से अधिक समय आप जिनवाणी के पठन स्वाध्याय मनन में व्यतीत कर रहे हैं, तो आप कुंद स्वामी की दृष्टि में आप सम्यक दृष्टि और आपका काल वैराग्य में व्यतीत हो रहा है, तब भी आप कुंद स्वामी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि में। व्यक्ति की दृष्टि मत देखो कि मैं उसकी दृष्टि में क्या हूं, आचीन गुण की दृष्टि में देख लो। कम से कम एक सर्टिफिकेट तो ले लो कि मैं अपना समय ज्ञान वैराग्य में व्यतीत कर रहा हूं, तो कुंद स्वामी की दृष्टि, कुंद स्वामी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट मेरे पास है और मैं सम्यक दृष्टि होना प्रहलाद पंडित जी तो है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय में समय लगे, बाहर में कार्य होने के बाद भी व्यवहार में कार्य कर रहे हो, लेकिन अंदर में भाव चल रहा है, हे भगवान कब ये छूट जाए, कब इसको छोड़ करके मैं मुनिराज हूं, कब मैं आत्मा का कल्याण करूं, वैराग्य भाव में लगे। हमने सुनिया प्रत्येक समय वैराग्य भाव में व्यतीत कर सम्यक दृष्टि कर रहे और अचेत मन कुंद स्वामी कहते हैं, आप स्वयं के पास वो चश्मा है, वो यंत्र है, जिस यंत्र को पहन करके, जिस यंत्र रक्षा कवच को हृदय में धारण करके आप देख सकते हो मैं कौन हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये मैं बता कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। अब मिथ्या इट्ठी वांछा, मिथ्या दृष्टि का काल, मिथ्या दृष्टि की आशा किसमें? वांछा, आकांक्षा, दुर्भाव, कलह में और आलस में। आकांक्षा, आलस, कलह, दुर्भाव, जो भी मिथ्या दृष्टि जीव होगा कुंद स्वामी की दृष्टि में वह कलह करता हुआ पाया जाएगा, दुर्भाव पाए जाएंगे, आकांक्षाएं पाई जाएंगी, आलस पाया जाएगा, प्रमाद पाया जाएगा। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, चलो स्वाध्याय, अभी नहीं, मंदिर चले, अभी नहीं, मेरा तो सोने का समय है, अभी ये बिजनेस का समय है। प्रत्येक अच्छी कार्यों में उसे आलस आएगा, प्रमाद आएगा, वो टाइम को चेंज करेगा, टालने की कोशिश करेगा, क्योंकि मिथ्या का प्रभाव उसके ऊपर जमा हुआ है। तो कुंद स्वामी कहते हैं मिथ्या दृष्टि का काल आलस में व्यतीत होता है। चार में से कोई एक भी पाया जा सकता है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि चारों ही हो। जैसे बताए ज्ञान वैराग्य, तो एक भी गुण है तो भी मान लेना कुछ अंश में कुंद स्वामी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि है। इसी तरह यहाँ पर चार में से एक भी पाए जाना है तो समझ लेना कुछ अंश में मिथ्यात्व है। कुंद स्वामी कलह करना, आकांक्षी रखना, जिस वस्तु की प्राप्ति हुई अभी वस्तु प्राप्त,
आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, इस सब पर आकांक्षाएं कैसे? इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं आप स्वयं जाने आप कौन है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सभी के लिए अच्छा कहा जाता है। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कहते हैं, इसलिए आप सब सम्यक दृष्टि हैं, कहने से नहीं है, वो आप स्वयं जाने अब क्या हो। कुंद स्वामी की दृष्टि में ये बता दिया है एक गाथा से। अब सेकंड गाथा पर चलेंगे रेण सर की तो बहुत सारी, अब उन्होंने बहुत सारी इतने सम्यक दर्शन के ऊपर इतनी ज्यादा गाथाएं दी हैं कि बहुत तरीके हैं किस प्रकार से। तो हम अभी विषय तो अपना चल रहा था समय को पाना है, आत्मा की प्राप्ति कैसे करें। तो आचार्य और कुंद स्वामी जहाँ पर कहते हैं आत्मा की प्राप्ति, समय की प्राप्ति बाहर से नहीं होती है, अंदर में उतरने से होती है। तो हमें सबके लिए अंदर में उतरना था। तो हम सभी ने कहा था हे भगवान, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाले, मोक्ष मार्ग के प्रकाशक और जो जन्म जरा मरण के दुखों से रहित हैं, ऐसे परमात्मा और जिनके केवल ज्ञान दृष्टि में तीनों लोग स्पष्ट झलक रहे हैं, ऐसे और अपाय रहेगा। जो अनपाय हैं, जो शरीर से रहित हैं, वही देवाधिदेव और हंत देव मेरे हृदय में विराजमान रहे, जिन्होंने अपने कर्म रूपी मैल को नष्ट कर दिया है, जो कर्म रूपी कलिमा से रहित है, वह देवाधिदेव अरहंत देव मेरे हृदय में विराजमान रहे, जिनकी भावना विश्व कल्याण की प्रवृत्ति है। सहज भगवान की जो विश्व कल्याण की प्रवृत्ति सहज हो चुकी है, जो की अपेक्षा सर्वव्यापी है, क्योंकि सभी को जानते हैं, इसलिए की अपेक्षा भगवान सर्वव्यापी है। माता जी आ गई है, वंदनी माता जी। तो की अपेक्षा गे का अर्थ जानना, गे का अर्थ जानना, और जानने की अपेक्षा भगवान सर्वव्यापी है और विश्व कल्याण की प्रवृत्ति अंदर से नहीं सहज हो गई। बैठते हैं तो विश्व कल्याण के विषय में सोचना नहीं पड़ता है, सहज प्रवृत्ति। देखना नहीं पड़ता है, दिखने का भाव नहीं होता, फिर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे की अपेक्षा सर्वव्यापी जिनराज मेरे हृदय में आस्थाओं विराजमान है, जो सिद्ध है, जो ज्ञायक स्वभावी है। मुझे उसे ही बिठाना है जो ज्ञायक होगा, जो सर्वव्यापी होगा, जो ज्ञायक स्वभावी वाला होगा। मुझे वही अपने हृदय में बिठाना है, किसी दूसरे को नहीं। और जो सर्व कर्म बंधनों से रहित है, वह परमात्मा आई
मेरे हृदय में विराजमान है। और बताऊं, जिसका ध्यान करने से, किसका? सिद्ध का ध्यान करने से, अरहंत का ध्यान करने से हृदय के संपूर्ण विकार दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये 11 स्वभावी सिद्ध और कर्म मनों से रहित, अपाय रहित, संपूर्ण दोषों से रहित परमात्मा को ध्यान से, हृदय में बसाने से संपूर्ण विकार, संपूर्ण विभाव दूर हो जाते हैं। कैसे? अभी तक मात्र हम कह रहे हैं सहा देव देवा हृदय ममास्ता, वह देवादि देव मेरे हृदय में विराजमान रहे और पंकज भैया ने हृदय में विराजमान कर लिए हैं। देवादि देव को अब उनका ध्यान शुरू हो गया, क्योंकि मन के विकारों को दूर करने के लिए पद्धति बहुत अनिवार्य है। पद्धति बहुत अनिवार्य है। कैसी? एक बीच में एक सर्कल बनाना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ भी लिख लो, 5 परमेष्ठी है। बीच में एक वृत्त बनाया है, उसमें आपने नमो अरिहंताड़ा लिख लिया है। ये क्या है? नमो अरिहंताड़ा। अब यहाँ पर एक पंखुड़ी निकालेंगे। यहाँ पर अपन 4 दिशाओं की निकाल देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी पंखुड़ी, इसमें अपन ने क्या लिख दिया है? नमो सिद्धाय, क्योंकि सिद्ध भगवान ऊपर होते हैं। अपन को अपने हृदय पर ही करना है, क्योंकि अपन ने कहा है सा देव देवा हृदय ममास्ताम। तो यहाँ पर सिद्ध आपकी हृदय बेदी पर है और यहाँ पर आचेर परिवेष्टि, बराबर। और यहाँ पर उपाध्याय और यहाँ पर सदसा। अब आप ऐसे अपने हृदय पर कल्पना करेंगे, नमो अरिहंताड़ा, नमो सिद्धाय, नमो ऐर्याण, नमो वज्राण, नमो लोहे सदसावा। अब यहाँ पर एक और निकालेंगे, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः और सम्यक तपसे नमः। समझ में आ गया? अभी आपने सर्किल अपने हृदय पर बना लिया है, क्योंकि आप कह रहे थे सा देव देवा हृदय ममास्ता, वह देवादि देव मेरे हृदय में विराजमान है। कौन सी देवादि देव? जो 40 मूल गुण के धारी है, वह अरहंत परमेष्ठी, जो अष्ट मूल गुणों से सहित है, अष्ट कर्मों से रहित है, वह सिद्ध परमात्मा मेरे हृदय में रहे। 36 मूल गुणधारी आचार्य देव मेरे हृदय रूपी वेदी पर आकर के विराजमान है। 25 मूल गुणधारी उपाध्याय परमेष्ठी और 28 मूल गुणधारी साधु परमेष्ठी मेरे हृदय पर विराजमान। और हम और आप 16 दिन से सामयिक पाठ को सुन रहे हैं। पहले शत्रुता को नष्ट किया, मित्र बनाया, फिर हमने शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वेद विज्ञान को जाना, फिर सुख दुख को जाना, फिर प्रतिक्रमण किया। सब कुछ करने के बाद
दिन से मात्र एक ही चीज चल रही है कि वह देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहे। वो जब 6 से 7 दिन हो जाते हैं तो अरहंत आ चुकते हैं। पहले दिन अरहंत को बुलाया था, बीच में अरहंत आ गए, सेकंड दिन सिद्ध आ गए और आपके मस्तिष्क पर है सिद्ध। देखो देखो, एक चांद बना है, इसके ऊपर सिद्ध बैठे हैं, कल्पना करो। और थर्ड दिन आचार्य परमेश्वरी आ गए और फिर फोर्थ डे उपाध्याय आ गए और फिफ्थ डे साधु परमेश्वरी आ गए। अब इसके बाद क्या किया? सम्यक दर्शनाय नमः। कहाँ पर? सिद्ध और आचार्य परमेश्वरी के बीच में क्या है? सम्यक दर्शन। आचार्य और उपाध्याय परमेश्वरी के बीच में क्या है? सम्यक ज्ञान। उपाध्याय और साधु परमेश्वरी के बीच में क्या है? सम्यक चार्यता। साधु और सिद्ध परमेश्वरी के बीच में क्या है? सम्यक तप से नमः। मात्र सर्किल आपने हृदय पर बिठाला, बिठाने के बाद अपने हृदय रूपी भूमि पर एक कमल की पंखुड़ी वाली एक वृत्त तैयार कीजिए। जब इस तरह से पंच परमेष्टि और 4 आराधनाएं हृदय रूपी वेदी पर बैठी होगी, रहेंगे, तो मन के संपूर्ण विकार दूर हो जाएंगे। क्योंकि काव्य कह रहा है, काव्य के कहने के पूर्व कुछ पुरुषार्थ अनिवार्य है। मात्र पढ़ने से कहीं नहीं होता है। भूख तो लगी है, मात्र भूख भूख कहने से कहीं नहीं होता है। करना पड़ता है पुरुषार्थ स्वयं को। देखो, मुझे भूख लगती है, मैं आहार हो जाती है। आप अंजलि में देते हो, मैं स्वयं पुरुषार्थ करती हूँ मुख तक ले जाने का, फिर चबाने का काम भी स्वयं करती हूँ। ऐसे ही मात्र मेरा कहने से आपको समझाना है, आपको पढ़ाना है। इसके बाद कुछ आचरण में आए तो पुरुषार्थ अनिवार्य है। उस पुरुषार्थ के बाद ही कुछ सिद्धि होगी, क्योंकि समय होने वाला है। उसके पूर्व हम आचार्य भगवान को भी सुने कि आचार्य भगवान अमित गति स्वामी 17 नंबर काव्य में क्या कह रहे हैं, तो हम सभी देखेंगे। यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ति है, यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ति, सिद्धो विबुद्धो ध्रुव कर्मबंधा ध्यातो धुनीते सकलं विकारं स देवदेवो हृदये ममस्ता यो व्यापिको विश्वजनीन वृत्ति। एक साथ उच्चारण करेंगे। यो
योगी सुजनी निवृत्ति सिद्धो विमुक्तो निकृयवन्ता ध्यातो तुमीते सकलं विकारम्। यहाँ जो व्यापको अर्थात व्यापक जो व्यापक है, कैसे सर्वव्यापक किस अपेक्षा, ज्ञेय की अपेक्षा जो व्यापक है, विश्व जनीन वृत्ते विश्व कल्याण की जिनकी सहज प्रवृत्ति है, सिद्धा सिद्ध है, विमुद्धा ज्ञायक है, ज्ञायक स्वभावी है, धुत कर्म बंधन की विध्वंसक है, ध्याता ध्यान में चिंतन करने वाले हैं, सकलम समस्त, विकारम विकार को धुनीते नष्ट करते हैं, सह वह देव देवा देवादिदेव हृदय मेरे हृदय में आस्थान विराजमान रहे। यहाँ पर आचार्य भगवान हमें विगति स्वामी बतला रहे हैं, विश्व कल्याण की प्रवृत्ति जिनकी सहज हो चुकी है, जो की अपेक्षा सर्वव्यापी है, ज्ञायक स्वभावी है, सिद्ध है, सर्व कर्म बंधनों से रहित है, तथा जिनके अर्थात जिसका ध्यान करने से हृदय के सर्व विकार दूर हो जाते हैं, वह देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहे। वही देवादिदेव आए हैं और मेरे हृदय में विराजमान रहे। बुलाओ बिठाओ, बुलाओ बिठाओ, जिससे व्यक्ति को कहते हैं आओ बैठो, उसी मांगलिक भावनाओं से आप अपने देवादिदेव को बुलाएं, आह्वान करें। स्थान में जब व्यक्ति को स्थान देते हैं तो व्यक्ति ठहर जाता है, और जब भगवान को स्थान दोगे तो भगवान भी आकर के आपकी वेदी पर अवश्य ठहरेगा। तो जब भगवान ठहरेंगे तो आपके वचन ना होकर के आपके अंदर से तीर्थंकरों के वचन निकलेंगे, पंच परमेष्टि के वचन निकलेंगे। इस तरह से आज आप सभी ने 17 नंबर का को देखा। कल हम सभी पुनः समय पर आएंगे तो अधिक पाएंगे। यदि समय का ध्यान नहीं रखोगे तो कम प्राप्त होगा, तो यदि समय पर आएंगे तो हम अधिक प्राप्त कर सकेंगे। तो ध्यान रखें 8:30 फिक्स था, तो 15 मिनट माता जी को सुनेंगे, 45 मिनट्स हम सुनेंगे आपको। इस तरह से ध्यान रखेंगे। ओम नमः